हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, अनुच्छेद लेखन की हमारी सीरीज़ है, उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पाश्चात्य संस्कृति और युवा। अब इस टॉपिक में आपको क्या सुनने और पढ़ने को मिलेगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं इसके टॉपिक को सुन के ही। अब पाश्चात्य का अर्थ क्या होता है? विदेशी, जो कि हमारी नहीं है। विदेश यानी दूसरा देश, वहाँ की संस्कृति। और युवा, हमारा युवा वर्ग। अब उस संस्कृति का हमारे युवा वर्ग पर क्या असर पड़ रहा है, इस पूरे टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे। संकेत बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी इन पॉइंट्स के अंतर्गत पूरा अनुच्छेद हमने तैयार किया है। संस्कृति का अर्थ, दूसरा पॉइंट है पाश्चात्य संस्कृति का युवाओं पर प्रभाव, और तीसरा है आज का युवा और भारतीयता के प्रति उसका दायित्व। पहले दो लाइनों से, दो पंक्तियों से स्टार्ट करेंगे। देश के प्रति आपका ही पहला दायित्व है, आप युवा होने के नाते इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। संस्कृति मनुष्य की अमूल्य निधि है जो उसे सामाजिक बनाती है। संस्कृति मानव जीवन की वह परंपरागत शैली है जो उसे निरंतर विकासोन्मुख बना उसे सोच विचार कर कार्य एवं व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। परंतु आज की भारतीय युवा पीढ़ी आधुनिकता की चकाचौंध में अंधाधुन पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रही है। वह अपने मूल को विस्मृत कर एक और पाश्चात्य पहनावे, संगीत कला की ओर आकर्षित हो रही है, वहीं दूसरी ओर परोपकार, क्षमा, विवेक, उदारता, त्याग की भावना से दूर हो रही है। इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति जो है वो हमें ये सब नहीं सिखाती। हमारी भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है? क्षमावान बनो, विवेकशील बनो, उदारता का भाव रखो, त्याग की भावना रखो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? भारतीय युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है, उसको अपना रही है, उसके पहनावे को अपना रही है। हम ये नहीं कहते उसके पहनावे को मत पहनो, मत धारण करो, लेकिन जो आपको सूट करे, आपको अच्छा लगे, कब तो सब देखो। आप आज के समय में उसके संस्कृति को अपनाने में लग रहे हो। नॉनवेज खाना कितना गलत है, एक जीव की हत्या करके खाना, और गलत तरीके से ड्रग्स लेना, शराब पीना, ये सब हमारी संस्कृति में नहीं आता। हमारी संस्कृति में आप याद करो विश्वामित्र को, याद करो आप उन महान ऋषियों को जिन्होंने हमें त्याग करना, हमें व्रत रखना, उपवास रखना, ये सब सिखाया है। हमें ये सब तो नहीं सिखाया गया। युवा होना एक वरदान के साथ साथ कई जिम्मेदारियों का भी अमर एहसास है। आप युवा हैं, हम जानते हैं आपका खून गर्म है, आप उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन आप अपनी उस एनर्जी को सही जगह लगाओ, अपने देश के लिए लगाओ, अपने परिवार के लिए लगाओ। बाहर क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना? बाह्य सौंदर्य ने आंतरिक सौंदर्य की परिपक्वता को ढक दिया है। स्वतंत्रता ने स्वच्छंदता की ओर बढ़ते कदम उसे धीरे धीरे पतन की ओर ले जा रहे हैं। आज का युवा रचनात्मक, नैतिकता, सृजनात्मकता से दूर हो गया है। ऐसे में भारत का भविष्य भी धूमिल होता प्रतीत होता है। जोश और उत्साह का प्रतीक युवा ही यदि अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक नहीं होगा तो भारतीयता किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएगी? युवा पीढ़ी का ये उत्तरदायित्व है कि वह अपने नैतिक मूल्यों, मानवीयता आदि को अपनाकर उसमें गौरव का अनुभव करे और गौरवान्वित करें। बेटा, जो हम आज सीखेंगे वही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। हमारे जो बच्चे होंगे वही हमें देख के ही तो सीखेंगे। बच्चे किससे देख के सीखते हैं? अपने माता पिता से देख के सीखते हैं। कि यदि हम धार्मिक हैं, अपने से बड़ों का आदर, जब हम बुजुर्ग होंगे तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, हमारा सम्मान करें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप ही ये सब नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपको वो सब कैसे दे पाएंगे? प्रकृति का एक नियम है, जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। जो हम गलत देंगे तो हमें गलत ही मिलेगा। तो इस तरह से बेटा अपनी संस्कृति को मत भूलो, अपनी संस्कृति को अपनाओ, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण मत करो। अब दो पंक्तियों के साथ में अपना अनुच्छेद समाप्त करूंगी। हमारा कल्चर पंखों की तरह है और हम छोटे पक्षी की तरह। अगर आपको हमेशा उड़ते रहना है तो अपनी संस्कृति को ना भूलें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना अनुच्छेद समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय।